Hello बच्चों, see the question and the question is that why is the dipole moment of all the alkanes is zero? कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है एल्केन्स का वो जीरो क्यों होता है? तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक्चुअली में बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे एल्केन्स की, तो जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड जिनमें कि सभी में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों जो ये हमारे एल्केन होता है इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो क्यों होता है, हमें वो बताना है। तो एक्चुअली में बच्चों अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें इथेन का, ठीक है, तो इथेन होता है हमारा C2H6 और अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ ड्रॉ करूँ सो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन होता है। अब एक्चुअली में बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। अगर बच्चों हमारे एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कंपाउंड होता है वो पोलर इन नेचर हो जाता है। पोलर इन नेचर यानी कि उन पे पार्शियल चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर हम मीथेन को ऑब्जर्व करें तो इसके चारों ही तरफ बच्चों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में बच्चों इन द केस ऑफ एल्केन होता क्या है, alkane, that there is no difference इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, देर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि चारों ही तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर चारों ही तरफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सो देर इज नो डिफरेंस, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रो डेंसिटी बिटवीन टू एटम्स। मतलब बच्चों दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका भी बेसिकली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ सेम टाइप के ही एटम है। जब डाइपोल मूवमेंट होता है या पोलर इन नेचर होता है तो होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा होता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चों ये हमारे कैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। एंड इसी वजह से जो इनका डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, वो जीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था दैट व्हाई इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्केन इज जीरो, तो हमने बच्चों उसका रीजन यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।